नमस्कार, आप देख रहे हैं आज मऊ तक और मैं इस समय मौजूद हूँ घोसी विकास खंड के औलियापुर ग्राम सभा में और हमारे साथ मौजूद हैं औलियापुर के ग्राम प्रधान चंद्रभान यादव जी। आइए इनसे बात करते हैं। इस कोरोना काल में जो भी दिक्कतें आई हैं, जो भी परेशानियां हुई हैं, आइए इनसे चर्चा करते हैं और ये जानते हैं कि इनके गांव में, इनके ग्राम सभा में कोरोना काल में कौन सी ऐसी दिक्कतें आईं और विकास पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। कोरोना काल चला है, आप गांव के प्रधान हैं, तो ऐसी क्या दिक्कतें आई हैं, चाहे विकास में, गांव के विकास में क्या प्रभाव पड़ा है, आप बताएंगे थोड़ा डिटेल में। कोरोना काल में ये जो विकास जो है, विकास तो कुछ रुक ही गया है कोरोना काल से। हमारे यहाँ ग्राम सभा में मान लीजिए काम धाम का जो है, इस समय बरसात की वजह से दिक्कतें हो रही हैं और बरसात बाद हम लोग सोच रहे हैं कि कोशिश करें कि विकास हो। कोरोना काल है, आप जैसे बता रहे हैं कि ये बिल्कुल सही बात कहा आपने कि बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में दिक्कतें होती हैं। आप जब विकास कार्य करने का जाते हैं, नाली खड़ंजा, गांव का जो मेन फोकस होता है ये नाली और खड़ंजा का ही होता है। आप आने वाली तीसरी लहर की क्या तैयारी है? आपकी तीसरी लहर जैसे आने वाली है, सरकार की गाइडलाइन भी आई हैं कि लोगों को जागरूक किया जाए, इस पर क्या तैयारी है? आप प्रधान होने के नाते आपकी क्या तैयारी है गाँव में? अब सोच रहे हैं हम लोग, जो सरकार जो देगी कार्यकाल में, ऐसे है ऐसे छिड़काव हो रहा है और सब काम में हो रहे हैं। लोगों को साबुन से हाथ धोने के लिए, दूरियां बना के रखने के लिए, भीड़ न इकट्ठा हो, बिल्कुल साफ़ सफाई पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं। तबीयत खराब होने पे अस्पताल ले जा रहे हैं, उसको दर्द दवा करा रहे हैं। आप कुछ दिन पहले आप थोड़ा सा आपके साथ विवाद भी हो गया था गांव में, आप किसी कार्य को लेकर और आपके साथ और कुछ गांव के लोगों के साथ विवाद हो गया था। ऐसा कौन सा मुद्दा था जिसको लेकर आप ये विवाद हुआ था आपके साथ? उसमें विकास के लिए जो हम चक्रोट बनवा रहे थे, गांव के लोग कुछ ऐसे हैं जो पूर्व प्रधान हैं, उन लोगों के चढ़ाने के कारण उसमें जो है कि रास्ते को लेकर के विवादित कर रहे हैं और तमाम प्रकार के ये फैला रहे हैं कि विकास रुक जाए, यही सब ये लोग कर रहे हैं। और फिर उसके बाद मान लीजिए कुछ ऐसी बंजरें ज़मीन है हमारे यहाँ, ज़्यादातर ज़मीनें हैं जो पंचायत भवन के लिए आ रही है जगह। हमारे गांव में आज तक ग्राम सभा में पंचायत भवन नहीं है। पानी टंकी की आई हुई है व्यवस्था, लेकिन लोग अपना कब्जा किए हैं। ज़मीन तो बहुत पर्याप्त है, लेकिन जब कब्जा कर लिए हैं और छोड़ने के लिए राज़ी नहीं है, इसलिए हम लोग विकास की कैसे करें। तो ऐसे कौन लोग हैं जो ऐसी बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं आपके साथ, जबकि आप गांव के प्रधान हैं और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप विकास के लिए ही चुना है, पूरे गांव के लोगों ने आपको चुना हुआ है, तो आप गांव के प्रतिनिधि हैं, बट वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब उन लोगों के लिए यही है कि विकास ना हो, पहले से ही झगड़ा बवाल ये सब ये सोचते हैं राजनीतिक तौर से, ताकि ये प्रधान हुए हैं तो इनको काम ना करने दिया जाए। तमाम प्रकार की व्यवस्था, जो अपने खुद भू माफिया हैं जो 2.5 बीघा 3 बीघा ज़मीन कब्जा किए हैं, न खेल का मैदान भी आया, लेकिन उसके लिए भी जगह नहीं लोग दे रहे हैं कि मतलब उसको बनवाया जाए। यही सब तो तमाम प्रकार की यहाँ दिक्कतें हैं। यहाँ पे नाला था, नाला जो पूरे गांव का मेन मार्ग से जुड़ा हुआ है, लोग ले आकर के पूर्व प्रधान जो है कि दरखास्त दिलवा करके उसको तोड़वा दिए और आज तक वो बना नहीं, जो कि वो दूसरे ग्राम सभा में पड़ता है, लेकिन मुख्य मार्ग औलियापुर का है और आज तक बना नहीं और उस पर लोग राजनीति अपनी कर रहे हैं और पूरे गांव परेशान है, रास्ता से बाधित हैं लोग, दूसरे तरफ से जा रहे हैं आ रहे हैं लोग। आप जैसे बता रहे हैं कि कुछ ज़मीनें हैं आपके ग्राम सभा में और जिसको लोग अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं, तो इस पे क्यों नहीं एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है और वो कौन लोग हैं जो उसको खाली नहीं कर रहे हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं वो, जबकि वो ग्राम सभा की ज़मीन है और आप गांव के प्रतिनिधि हैं, आप प्रधान भी हैं, तो आप इसके लिए आगे क्या कदम उठाएंगे अगर वो लोग खाली नहीं करेंगे तो? अब वो लोग खाली नहीं करेंगे तो फिर मैं शासन प्रशासन का यही व्यवस्था दूंगा लिख करके कि कम से कम उसको खाली कराया जाए। कितने लोग हैं जो कब्जा किए हैं, भूमाफिया हैं, वो कह रहे हैं कि मैं मुकदमा किया हूँ, ये कर दूंगा, खाली नहीं करूँगा। तो अब प्रशासन की सहायता ही लेकर के उसको खाली कराया जाए, प्रशासन दे, उसको जगह दे, ताकि पंचायत भवन बन सके, पानी टंकी बन सके, खेल का मैदान बन सके।
यही सब। आपको क्या लगता है कि आप जो प्रधान बने हैं औलियापुर के, और इतने दिनों तक आपके ग्राम सभा में पंचायत भवन न बनना, जैसे आप बता रहे हैं कि पंचायत भवन आपके गांव में है ही नहीं और खेल का मैदान नहीं है, तो आप कैसे ये पंचायत भवन न बनना, खेल का मैदान न बनना, ऐसा क्यों हुआ? जबकि ज़मीनें आप बता रहे हैं कि हमारे ग्राम सभा में अवेलेबल हैं, भारी मात्रा में ज़मीन है, बट पूरे कब्जा किए हुए हैं, कुछ लोग हैं जो कब्जा किए हुए हैं। तो ऐसा क्यों है कि आज तक आपके ग्राम सभा में पंचायत भवन नहीं बना और खेल का मैदान नहीं बना? यही है सर कि भूमाफिया जो हैं ये दबंग किस्म के हैं, अपना दबा करके रखे रहे, न आज तक उस पर रिपोर्ट लगवाए, न ज़मीन दिए, न पंचायत भवन बना, न पानी टंकी बनी, न खेल का मैदान बना। और ज़मीनें जो है कुछ लोग उसके जो हैं, जो भूमाफिया हैं, उन्हीं के हैं कि जो उसको रोक करके रखे हुए हैं ज़मीन, और आज तक विकास नहीं हुआ। अधिकारी कर्मचारी तक आवाज़ भी नहीं गई आज तक कि ताकि वो लोग सुने, उसका निस्तारण करें कि वो सब बने यहाँ पे। यही सब तो है सर। तो आपने अगला एक्शन क्या लेना है अधिकारियों से? जैसे आप अगर वो लोग खाली नहीं करते तो अगला एक्शन क्या होगा उस खाली ज़मीन के लिए, पंचायत भवन के लिए, प्ले ग्राउंड बनाने के लिए? हम तो यही सोचे हैं कि अब चल के अधिकारियों के यहाँ बैठें और इस पे बात करें, उनके पास चर्चा हो कि ये पंचायत भवन के लिए जगह चाहिए, जगह है लेकिन भूमाफिया दे नहीं रहे हैं तो इसको खाली कराया जाए। पानी टंकी के लिए जगह है लेकिन भूमाफिया हैं जो कब्जा किए हैं और दे नहीं रहे हैं, तो उसको खाली करके ये नंबर खाली हो सब, तो उस पर हम जो कि विकास करें। आज बिल्कुल सही बात कहा आपने, जो जगह है वो अगर कब्जा में है तो आप विकास कार्य कैसे करेंगे? और ये बाधाएं गांव में देखने को मिलता है, जगह होते हुए भी, रास्ते के लिए जगह होते हुए भी, नाली के लिए जगह होते हुए भी, पंचायत भवन के लिए जैसा आप बता रहे हैं जगह होते हुए भी लोग अवैध रूप से जो कब्जा कर चुके हैं और इस वजह से विकास करने में दिक्कत आ रही है। बिल्कुल प्रधान जी ने जैसा बताया, आज एक त्यौहार भी है, कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं अपने ग्रामवासियों को हमारे चैनल के माध्यम से? आज जन्माष्टमी का दिन है ग्राम औलियापुर में, पूरे देश में है। मैं सोच रहा हूँ कि उन लोगों को हार्दिक बधाई हो कि जन्माष्टमी के दिन पर्व पर जो है कि अच्छे ढंग से बीते और लोग स्वतंत्रता से मनाएं। बिल्कुल, ये थे चंद्रभान यादव जी, औलियापुर के ग्राम प्रधान जी, जिन्होंने संदेश भी दिया, बधाई दिया है, सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दिया है जन्माष्टमी के मौसम त्यौहार पे। आप देख रहे थे मऊ तक, मैं संजय यादव, नमस्कार।